अस्सलाम वालेकुम। इन कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट एंजॉय करते होंगे। आज की वीडियो है कि ट्रैवल में मेरे साथ ऐसे कौन से वाक़यात हुए हैं जो सच में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं और सच में मेरे साथ जो हुए हैं ना बड़े अजीब से थे। और मैं क्या बताऊँ, तो चले एक छोटी सी स्टोरीज़ है और वो आपसे शेयर करते हैं। नंबर फर्स्ट जो मेरे साथ हुआ था ट्रैवल में, तो भाई वो मेरे साथ बाजोड़ में बात कर लूँ। भाई बाजोड़ में हम ट्रैवल कर रहे थे, चूँकि ट्राइबल एरिया है, खूबसूरत एरिया है, मैं वहाँ पे ट्रैवल कर रहा था। और भाई मैं अफ़गानिस्तान बॉर्डर जाने वाले था। और जब अफ़गानिस्तान बॉर्डर जाने वाला था तो भाई कुत्ते भौंकने लगे और कुछ फायर की आवाज़ें भी मैंने सुनी। तो लोगों से पूछा ऐसा क्यों होता है, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं, फायर वायर करते, झगड़े वगड़े वैसे भी हैं। और बहुत ख़तरनाक जो बाजोड़ का जो एंट्री पॉइंट है ना अफ़गानिस्तान के लिए, भाई वो बहुत ख़तरनाक है। आप सामने जाएंगे ना तो हो सकता है कि वो आपको शूट कर लें। और भाई हम उस इलाके तक गए थे तो भाई काफ़ी डरा था, लेकिन वो मज़े भी बहुत ज़्यादा आए थे, बहुत मज़े भी आए थे। अच्छा, इसके अलावा जो है जब मैं बाजोड़ से फिर थोड़ा सा नीचे आए ना, दोबारा बारिश हुई और हम नीचे आए, खाना वाना खाया। दोबारा हमने सोचा कि चलो, क्योंकि हमारे पास अफ़गानिस्तान के लिए 2 बॉर्डर क्रॉसिंग है बाजोड़ के थ्रू, एक ना वगई पास है और एक और पास है। तो मैंने सोचा कि चलो एक दूसरे, पहला पास तो हमने देख लिया, दूसरे पास पे भी चले जाते हैं, वैसे मौका है और काफ़ी बड़ा दिन था। तो हमने कहा चलो, सोचे बारिश वारिश भी हुई, मौसम अच्छा हुआ है। तो भाई जब हम रवाना हुए ना बाइक पे, और हम रवाना होने वाले थे, और जब अफ़गानिस्तान बॉर्डर पहुंचने में 10 मिनट तकरीबन, लगभग 10 मिनट बच गए थे कि भाई एक रास्ते में एक बंदा आया और बिल्कुल बाइक के सामने खड़ा हुआ। और बिल्कुल वो इस तरह ना कि एक तालिब था, बिल्कुल उसी तरह ना। भाई मेरे से तो बोला नहीं जा रहा था कि हो रहा क्या है, मतलब क्या हो रहा है। उन्होंने डायरेक्ट बताया ना, वीडियो बना रहे हो। हमने वीडियो तो नहीं बनाया, क्योंकि अच्छा ये था कि मेरा फ़ोन वगैरह वो बंद था, हमारा कैमरे बंद थे, ये सबसे अच्छी बात थी। लेकिन दूसरी अच्छी बात ये है कि मैंने अपने साथ मेरे साथ लोकल था, तो ऐसा कोई बड़ा इशू होने वाला भी नहीं था। बिल्कुल, मतलब लोकल्स होते ना तो फिर कुछ भी नहीं होता, चाहे अफ़गानिस्तान में चले जाए या लीबिया में चले जाए, लोकल्स आपके साथ होते हैं ना तो आपको मसले जो है उसके चांसेस 1% होते हैं। तो ये बाजोड़ का सीन इस तरह था। अच्छा, इसके अलावा मैं मिंगवरा गया था। मिंगवरा में चूँकि मेरा एक मेन हब है, मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो हमेशा मतलब ज़्यादातर मैं जब ट्रैवल मैंने किया है तो मैंने हमेशा मिंगवरा है के थ्रू किया है, कि पीके का एक खूबसूरत इलाका है। और मैं कहता हूँ कि द वे टू द पैराडाइज़ है, बिल्कुल एक मेन पॉइंट है। आप गबिन जब्बा चले जाए, कालाम चले जाए, नॉर्दर्न पाकिस्तान के और एरियाज़ में चले जाने, अगर आप जाते हैं ना तो आपको मिंगवरा के थ्रू। जब मैं भाई मिंगवरा में था तो रात हो गई, कोई मसला हो गया था, पता नहीं क्या वजह था। और भाई मिंगवरा में मैंने सोचा कि चलो होटल ढूंढेंगे, तो होटल तो बहुत महंगे हैं। तो मैंने कहा चलो किसी का हुजरा मिल जाएगा तो भी ठीक है। लेकिन भाई हुजरा नहीं मिला, कोई होटल नहीं मिला। और भाई बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि ना, कहा यार होटल्स नहीं होंगे, जब कोई हुजरा है, रात कहाँ गुजारेंगे यार। बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी, इंतहाई नींद आ गई थी। तो मैंने कहा अब क्या कर ले यार, अभी कोई मसले हो जाएंगे। तो भाई उसी दिन भी काफ़ी डरा था। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक बंदे से बात की, और मेरे पास पैसे भी नहीं थे यार, कम थे। मैंने कहा यार सुबह में देख लेंगे, भाई को कॉल करूँगा, इसी पैसा का थ्रू वो बेच देगा। तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुआ। तो भाई तीसरे नंबर पर मैं बात करना चाहूँगा, पेशावर गया था। और पेशावर में मेरा फ़र्स्ट ट्रैवल था, मेरे ख़्याल में लगभग मेरे फ़र्स्ट टाइम मेरा एक ऑफिशियल ट्रैवल था। और ट्रैवल पे गया तो मैं एक जगह गया जिसका नाम कोई तहसील वसील से मतलब काटते हैं लोग, उसे कहते हैं तहसील नाम। तो भाई मैं तहसील गया तो मैंने कहा चलो वहाँ पे वीडियो शूटिंग करते हैं। एक छोटा सा पता नहीं क्या था, लेकिन एक अच्छी जगह थी। पहले तो समझ भी नहीं आ रहा था, यहाँ पे कुछ करने को ज़्यादा नहीं था, लेकिन अच्छी जगह थी फिलहाल। तो भाई पार्क वार्क टाइप था, तो मैं लोग भी थे, तो मैंने कहा चलो इंटरव्यू लेते हैं, वैसे ही जाते हैं। और जब मैं वहाँ पे गया तो भाई एक पुलिस वाला मुझे चीख रहा है और गालियाँ दे रहा है कि मैं तेरा कैमरा तोड़ूंगा और ऐसा करूँगा। मैंने कहा हो क्या रहा है यार, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, आओ अगर कोई मसला है तो मुझे कहो कि वीडियो ना बना, तो अभी गाली देने की क्या ज़रूरत है। तो भाई फिर दूसरा पुलिस वाला आया और उसने उस दूसरे को कहा, पुलिस वाले को, यार चलो मैं इसे समझाता हूँ। तो उन्होंने मेरे इस तरह के कि भाई, और उसने बेटा कहा कि बेटे यहाँ पे वीडियो नहीं बने। मैंने कहा सर ठीक है, लेकिन मुझे तो बताइए कि क्या मसला है। तो एक नॉर्मल पार्क है। तो उन्होंने बताया कि आप जिस पीछे जो आपके पीछे ना वो क्या है, मंदिर है। तो मैंने कहा यार मंदिर का ख्याल रखना अच्छा होता है, लेकिन भाई उसके सामने कम से कम मुझे तो गाली ना देना।
लेकिन भाई जो भी हो ना, तो वो मेरा बैड एक्सपीरियंस था और काफ़ी डरा हुआ था। मैंने कहा यार मुझे गालियाँ क्यों दे रहे हैं आप, गालियाँ क्यों दे रहे हैं यार, मुझे समझाइए, अब वीडियो मैं नहीं बनाऊँगा। अच्छा, इसके अलावा कोहाट में कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन कोहाट में रास्ते कुछ ऐसे थे ना, हाँ, कि थोड़े से अजीब थे। अजीब इस तरह से गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मतलब बड़े बड़े यार ऐसे दश्त हुआ करते थे। इसके अलावा मैं एक और जगह गया था, जंड पंजाब में एक इलाका है अटक के आसपास है, तो उसमें थोड़ा सा डरा था। हालांकि इस तरह डर की बात नहीं कि यार मुझे कोई जान से मार देगा, लेकिन हमेशा मेरा अपना कैमरे का डर होता है, क्योंकि यहाँ पे मेरे हम सहाफ़ियों के लिए अपना कैमरा बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ 3 सालों में ऐसा कुछ भी बड़ा वाक़या नहीं हुआ है, मतलब जिसकी वजह से मैं कोई इतना ज़्यादा डरा हूँ या कोई इस तरह के मारने का कोई प्लान, इस तरह कुछ भी नहीं हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह ये है कि सुबह सवेरे बंदा नमाज़ पढ़ ले, दुआओं के साथ निकले, और जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाए तो भाई नमाज़ पढ़े, मतलब दुआएं पढ़े, तो मेरे ख़्याल में ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होगा और आप अपना ट्रैवल प्लान सबसे फैंटास्टिक बना सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।